अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत। भगवान का नाम चाहे कैसे भी लो, सांकेत्यम पार्यहास्यम वा, संकेत से लो, हंसी से लो, मजाक से लो, कैसे भी लो, लेकिन भगवान का नाम तो चमत्कार करके ही रहेगा। नारायण नारायण कहते कहते अजामिल के पाप कटने लगे। संयोग की बात, अजामिल का अंत समय आ गया। काले काले यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए और जो काल पाश अजामिल के गले में डालकर खींचने लगे। संयोग की बात, उसी समय अजामिल का छोटा वाला पुत्र नारायण बगल में खेल रहा था। अजामिल ने काले काले यमदूतों को देखा, घबरा गया और छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयं प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण मुझे बचाओ, पुत्र नारायण मुझे बचाओ। ध्यान देना, पुत्र नारायण ने तो अजामिल की आवाज नहीं सुनी, लेकिन हां ठाकुर जी ने अजामिल की आवाज सुनी। उसी समय भगवान के 4 पार्षद अजामिल के सामने प्रकट हो गए हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण 4 अक्षर का नाम, 4 पार्षद ही आए। अजामिल के गले से कालपाश निकाली और दूर फेंकी। यमदूतों में धक्का मारा। यमदूत कहते, भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए और धक्का कैसे मारा हम में? भगवत पार्षद कहते, तुम काले कलूटे कौन हो भाई, तुम अपना परिचय दो। यमदूत कहते हैं, हम हैं यमराज के दूत और पापियों को पकड़ने का जो ठेका है वो हमारे पास ही है। हम पापियों को पकड़ने के लिए आते हैं। ये अजामिल बहुत बड़ा पापी है, इसको पकड़ने के लिए आए हैं। यमदूत कहते, तुम 4 चमकीले चमकीले कौन हो? तो भगवत पार्षद कहते हैं, हम हैं नारायण के दूत, जो हमारे मालिक को पुकारता है हम उसको बचाने के लिए चले जाते हैं। यमदूत कहते हैं, भैया पागल किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे मालिक को नहीं पुकारा है, इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है जो बगल में खेल रहा है। भगवत पार्षद कहते हैं, अरे भैया इसके नाम, इसके पुत्र का नाम नारायण 2-5 सालों से रखा गया है, लेकिन हमारे मालिक का नाम तो अनादि कालों से, इसने हमारे मालिक का नाम पुकारा है। जो हमारे मालिक को पुकारता है हम उसको बचाने के लिए चले आते हैं। इसने हमारे मालिक को पुकारा है, अब इसको हम बचाएंगे, तुम इससे हाथ नहीं लगा सकते। पुनः यमदूतों ने पकड़ने की कोशिश करी। भगवत पार्षदों ने इतनी पिटाई लगाई भैया कि सब यमदूत भागते नजर आए। अब अजामिल यमदूत और भगवत पार्षदों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अजामिल विचार करने लगा, सचमुच में मैंने अपने पुत्र नारायण को ही पुकारा है। जब नारायण को पुकारा तो भगवत पार्षद आ गए, और कहीं हृदय से भगवान नारायण को ही पुकारा होता तो ठाकुर जी ही आज मेरे सामने प्रकट हो जाते। इस वैश्या के कुचक्र में आके मैंने अपने माता पिता परिवार पुत्र सबका परित्याग कर दिया था, लेकिन अब नहीं रुकने वाला। उसी समय सब कुछ छोड़ता है। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। गंगा द्वार हरिद्वार में गया और मां भागीरथी के तट पर विराजमान होकर भगवान की खूब आराधना करी। अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करता है। और इधर पिटे हुए यमदूत यमराज के पास पहुंचे यमलोक में और कहते, महाराज बस आज से आपकी नौकरी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया भाई?
यमदूत कहते महाराज आपके कहे अनुसार पापी अजामिल को पकड़ने के लिए गए थे। 4 चमकीले चमकीले आए महाराज, खूब पिटाई लगाई, भगा दिया हमको वहां से। यमराज कहते हैं वाह, ऐसे कैसे भगा दिया, कुछ ना कुछ तो बात भई होगी। यमदूत कहते महाराज बात तो कुछ नहीं हुई, बस वो अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा था। जो नारायण नारायण पुकारना प्रारंभ किया, यमदूतों ने, यमराज कूद पड़े सिंहासन पर से और यमदूतों के मुख पर हाथ रखकर कहते इशारे में बात करो। यमदूत कहते महाराज इशारे में बात करो, अब किस बात का डर है? अरे हम अपने घर में खड़े हैं, हमें किस बात का डर? महाराज पहले तो ये बताओ नारायण नाम की महिमा क्या है? यमराज कहते हैं अरे भैया अपनी आंखों से देखकर आ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो? अजामिल ने पुत्र नारायण को पुकारा तो तुम उसको हाथ ना लगा पाए, और कहीं सचमुच में अपने हृदय से भगवान नारायण को ही पुकारता तो तुम उसको देख भी नहीं पाते। ये भगवान का नाम पापों का विस्फोटक है। तुमने यदि जोर जोर से नारायण नारायण पुकारना प्रारंभ कर दिया और नरकों में किसी पापी ने इस नाम को सुन लिया, यदि नरकों में पापियों ने नारायण नारायण पुकारना प्रारंभ कर दिया तो पूरे पापी भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे, हमारा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा, नरक खाली पड़ जाएंगे। इशारे में बात करो। यमदूत कहते महाराज भगवान का नाम इतना चमत्कारी है? यमराज कहते हैं अरे भैया भगवान नारायण से जाकर पूछो बैकुंठ में कि महाराज आपके नाम की क्या महिमा है, वो भी नहीं बता पाएंगे। हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत भगवान के नाम के बारे में जानते हैं। स्वयंभुर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिर वयम। हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यमदूत कहते हैं महाराज अब इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, आप तो इतना बताइए किसको पकड़ करके लाना है, किसको पकड़ करके नहीं लाना। तो आप भी सुन लीजिए यम के दूत किसको पकड़ने के लिए आते हैं। यमराज कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्न न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत्यच्छिरये कदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिसने कभी भगवान के मंदिर के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया, जिसने कभी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करी, ऐसे पापी को पकड़ करके लाओ, उसको ठीक करेंगे यहां पर लाकर। ये नाम की महिमा नहीं है बंधुओं, ध्यान देना, ये नामाभास की महिमा है। धोखे से अजामिल ने नाम लिया तब कल्याण होगा। नामस्तयावत शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न सकनोती पातकम पातकी जना। अर्थात पापों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पाप कर सकें जितना भगवान के एक नाम में सामर्थ्य है पापों को भस्म करने। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय
आसीनो हरिमल चयन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये इतिहास की कथा कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर ठाकुर सेवा करते समय मुझे श्रवण कराई थी। परीक्षित, आज प्रसंगानुसार नाम की महिमा मैंने तुम्हें भी श्रवण करा दी है।